तो दोस्तों, क्या आपने ट्रांसलेशन को पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में ट्रांसलेशन दिमाग चकरा देता है? क्या आपको लगता है कि ट्रांसलेशन बेहतर जानकारी होने से मेरे एस्से के जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप शॉर्ट स्टोरी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो है ट्रांसलेशन पढ़ने पे? अगर आपको लगता है नहीं कि नहीं हो पाएगा तो ट्रांसलेशन को जो है अवश्य पढ़िए, क्योंकि जहाँ नहीं होता है वहीं हाँ होता है। ना को हाँ में बदलना सीखिए। कैसे, वो आपको इस चैनल पे आज सिखाएंगे। तो आपको क्या कहते हैं जी है कि जिम्मेदारी लेते हैं अपने सर पे या घर पे। तो अब हम ट्रांसलेशन का आज वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव हमने सीखा था। आज हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जिससे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपने देखा लिखा है कि क्या किताब पढ़ा जाता है। तो क्या किताब पढ़ा जाता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले आप ज़रूर एक कोशिश करिएगा कि आप बाद में जो है एक बार जो है ट्रांसलेशन का जो 3 वीडियो और पढ़ा है उसको ज़रूर देखिएगा। तो लिखा है क्या किताब पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या वाक्य क्या से शुरू है और यहाँ पर क्या लिखा, मार्क कॉन्जुगेशन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका कैसे यूज़ करेंगे, क्या किताब पढ़ा जाता है। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में सारे सिस्टम बताए गए हैं कि कैसे बात करते हैं। तो यहाँ जैसे आपको मालूम है कि पढ़ा जाता है, ता है पहचान है, इसमें जो है इस आर और एम ये हमारे पैसिव वॉइस बनाने के हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ जाता है का मतलब हो गया कि ये वाक्य बता रहा है पैसिव वॉइस में है। पढ़ा जाता है ये आपको बताता है कि ये मेन वर्ब है। और किताब की बात कर रहा है क्योंकि काम किताब पे हो रहा है, किताब को पढ़ा जाता है, किताब पे दबाव दिया जा रहा है, ये आपके जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्योंकि वाक्य दोस्तों किस में है, इंट्रोगेटिव में है, इस नाते हम क्या लिखते हैं कि इस क्या बुक, कि इस बुक और पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड। तो हो गया इस बुक रीड, क्या किताब पढ़ा जाता है। अगर यही वाक्य जो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना हो, क्या किताब पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ हो जाता है इस बुक बीइंग रीड, क्या किताब पढ़ा जाएगा। क्या लिखेंगे कि क्या किताब पढ़ा जाएगा। तो विल बुक बी रीड, क्या किताब पढ़ा जा रहा था, तो वाज बुक बीइंग रीड, क्या किताब पढ़ा जा चुका है, तो हैज बुक बीन रीड, क्या किताब पढ़ा जा चुका था, तो हैड बुक बीन रीड, क्या किताब पढ़ा जा चुका होगा, तो विल बुक हैव बीन रीड। तो इस तरह से दोस्तों एक पावरफुल जो है वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन उसका जो है ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको हर जो है नोटिफिकेशन मिले और आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस बुक रीड, तो क्या किताब पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा 8 टेंसों का आपने इंट्रोगेटिव कन्वर्ट कर लिया। कैसे, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। फिर दोस्तों आप देखिए जैसे लिखा है कि रमेश को अब क्यों बुलाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन तो आपका कैसा है क्वेश्चन, पैसिव वॉइस का है। और हिंदी वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में है। हिंदी वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना, यानी हिंदी वाक्य जो है उसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बोलने के काम आता है, बनाने के काम आता है। और बहुत सारे 35% अबाउट नियर पूरे 24 आवर में आप जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में भी आपको बोलना आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। जैसे लिखा रमेश को अब क्यों बुलाया जाता है, तो यहाँ मार्क ऑफ इंडिकेशन से पता लगा कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यस या नो।
लेकिन यहाँ ता है से पता लगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन जाता है में जा से पता लगा कि ये पैसिव वॉइस है, लेकिन बुलाया जाता है, बुलाया का मतलब हो गया कि ये जो है आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। वास्तव में बुलाया जाता है में ये जा माने पैसिव वॉइस बताता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, राइट। तो बुलाया जाता है कि अगर ये मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। यस या नो? मेन वर्ब किस में होता है? केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पता लगा कि वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ लिखा है रमेश को शब्द क्या है? को जो है हमारा ऑब्जेक्ट का पहचान कराता है। किसका? ऑब्जेक्ट का पहचान कर। तो रमेश को बुलाया जाता है, यानी रमेश को बुलाया, कौन बुलाता है इसका कोई ज्ञान नहीं है। कौन रमेश को बुलाता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पता लगा रमेश को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि अब क्यों बुलाया। क्यों मतलब इंट्रोगेटिव है, तो क्योंकि अंग्रेजी जब आप लिखेंगे तो हो गया कि व्हाई। क्या हो गया? व्हाई। अब यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट हमारा? रमेश। तो हो गया कि व्हाई इज रमेश। क्या लिखेंगे? व्हाई इज रमेश। और उसके बाद बुलाया जाता है पैसिव वॉइस में है, तो व्हाई इज रमेश और कॉल्ड। क्या लिखेंगे? कॉल्ड। कि व्हाई इज रमेश कॉल्ड, और नाउ है तो यहाँ हो गया नाउ माने अब, तो हो गया कि व्हाई इज रमेश कॉल्ड नाउ, और मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो हो गया कि रमेश को क्यों बुलाया जाता है, कि रमेश को अब क्यों बुलाया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आप हाउ, व्हाट, व्हेन ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा रमेश को अब क्यों बुलाया जाता है, पैसिव वॉइस में है, तो इसका हो गया कि व्हाई इज रमेश कॉल्ड नाउ। अब सोचिए अगर यही मान लो आपका पास्ट इंडेफिनिट का हो तो व्हाई वाज रमेश कॉल्ड नाउ। अगर यही आपका वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो हो जाएगा कि व्हाई इज रमेश, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? बीइंग। क्या? बीइंग कॉल्ड नाउ। अगर ये आपका जैसे किस में आ जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो व्हाई वाज रमेश और बीइंग कॉल्ड नाउ। अगर यही वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो व्हाई हैज़ रमेश बीन, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? बीन कॉल्ड नाउ। अगर यही वाक्य हमारा जो है किसका? फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए तो व्हाई विल रमेश हैव बीन। क्या आ जाएगा यहाँ? हैव बीन। क्या आ जाएगा? हैव बीन कॉल्ड नाउ। यानी हिंदी वाक्य को भी आपको समझना होगा कि इसका आठों टेंस में कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ आपने देखा इंट्रोगेटिव का, तो दोस्तों अब इसके बाद जो है हमारा आता है इंट्रोगेटिव। आपने देखा कि कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव में एक आपको जैसे लिखा है कि किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है। क्या लिखा है? कि किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है। किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है, किसके द्वारा नहीं कि मुझे बुलाया जाता है। किसके माने व्यक्ति के द्वारा, माने कौन से व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाता है। तो यहाँ हो गया किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि बाई। देखो यहाँ किसके के लिए क्या हो गया, यानी द्वारा, तो हो गया कि बाई हुम। क्या हो गया कि बाई हुम, बाई हुम, और बुलाया जाता है तो क्या हो जाएगा? ए एम। क्या हो जाएगा कि बाई हुम आई। क्या लिखेंगे कि बाई हुम एम आई, और क्या हो जाएगा? कॉल्ड। क्या हो जाएगा? कॉल्ड और मार्कंड। तो हो गया कि बाई हुम किसके द्वारा, और किसको? मुझे। मुझे की अंग्रेजी क्या हो गया? आई, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? आई एम। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हो गया कि बाई हुम एम आई कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। तो अगर यही मान लीजिए आपका क्या आ जाए कि किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता था, तो बाई हुम वाज आई कॉल्ड। अगर ये होता कि किसके द्वारा मुझे बुलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बाई हुम और शैल आई कॉल्ड। सही है? गलत। क्या हो जाएगा कि बाई हुम शैल आई बी कॉल्ड। अगर ये होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है तो बाई हुम एम आई बीइंग कॉल्ड। अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस में होता तब क्या हो जाता कि बाई हुम वाज आई बीइंग कॉल्ड। अगर यही जो है आपका क्या हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता तब क्या हो जाता कि बाई हुम हैज़ की हैव
आई लगेगी ना, तो क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ आ जाता कि बाई हुम हैव आई बीन कॉल्ड, और पास्ट में अगर होता क्या, तो बाई हुम हैड आई बीन कॉल्ड। अगर फ्यूचर परफेक्ट में होता तब क्या होता कि बाई हुम और शैल आई हैव बीन कॉल्ड। तो इस तरह से दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है पता लगा कि कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों, वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब